अपनी सारी शक्तियां छुपाकर ये महान योद्धा शहर का रक्षक चुनने वाली परीक्षा में एक आम योद्धा बनकर आया। वो यहाँ उन लोगों को रोकने आया था जो इस परीक्षा में शामिल होने के भी लायक नहीं थे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसकी नजर 5 साल से बिछड़े अपने प्यार पर पड़ गई। उसे देखते ही वो हैरान रह गया। आर्या, अभिमन्यु, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे जैसे फटीचर को यहाँ पे आने किसने दिया? मेरी बहन ने तुझसे सगाई तोड़ी थी। अब दूर रहे उससे। मैं यहाँ तेरी बहन के लिए नहीं आया। I'm here for my woman. आज साल मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा। ये क्या कर रही है? पराये मर्द से क्या चिपक रही है? कैरेक्टरलेस लड़की, तेरा होने वाला पति यही है। चल इधर। कहीं ये वही तो नहीं जिसके साथ मिलकर तूने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था? माँ, अब ये सब क्यों? ओ, तो तुम इसकी नाजायज बेटी के बाप हो? मेरी बेटी के बारे में ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या कर लेगा तू? मारेगा मुझे? तो जैसा 2 कौड़ी का इंसान मेरे जैसे योद्धा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं एक ही बार में तुझे मार दूंगा। इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे मार सकता है। तो आइंदा से मेरी बीवी और बच्चे के बारे में कुछ बोलना भी मत। ये क्या लगा रखा है? माई वुमेन, मेरी बेटी। कुछ ही वक्त में आर्या मेरी बीवी होगी और तेरी बेटी मेरी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। देखना चाहता है कैसे तेरी बेटी की माँ मेरी बातें मानती है और मेरे इशारों पर नाचती है? अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तेरी नाजायज बेटी के ट्रीटमेंट के पैसे नहीं दूंगा मैं। क्या कर लिया तूने? कुछ नहीं कर पाया तू। अभिमन्यु, छोड़ो इसे। इनके परिवार वाले बहुत ताकतवर हैं। छोड़ो इन्हें। वो तुम्हारा क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। छोड़ो। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे। अगली बार तूने आर्या को छुआ तो जान से मार दूंगा। छोड़ो मुझे। ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको। पुरोहित जी आ गए हैं। इनके सामने तमाशा मत करना, वरना तुम्हारे लिए ही दिक्कत होगी। ये अभिदन्या की पवित्र घंटी है। हमारे टेस्ट का पहला पड़ाव आ भी गया। पहला पड़ाव ही इतना मुश्किल है तो और पड़ाव कैसे होंगे? वही तो, जैसे पुरोहित जी इस पवित्र घंटी को जागरूक कर देंगे, नॉर्मल लोग इसके 20 कदम पास नहीं रुक सकते। इसमें इतनी ताकत है कि कमजोर और बुजदिल वालों को खत्म कर सकती है। बिल्कुल, सच्चा योद्धा ही इस पवित्र घंटी के पास 1-2 कदम तक पहुंच सकता है। उसके आगे ताकतवर योद्धा ही जा सकता है। 1-2 कदम ही क्यों, मैं पूरे 5 कदम आगे जाऊंगा इस पवित्र घंटी के। अब आप सब लोग इस पवित्र घंटी से थोड़ा दूर हो जाइए। एक पवित्र घंटी, इंटरेस्टिंग। वाह, ये तो कितना अमेजिंग है और उतना टेरिफाइंग भी। अगर हमें टैलेंट नहीं रहा तो ये पवित्र घंटी हमें भी खत्म कर देगी। जान सिर्फ उन योद्धा की लेगी जो अभिदन्य में रहना डिजर्व नहीं करते। अरे कुछ लोग नहीं होते जो अपनी बहन के टैलेंट और स्किल्स पे उछलते रहते हैं। हाँ, उछलने वाले टाइप, गरजने वाले बादल। जय, तुम्हें तो मैं दिखाऊंगा कौन से बादल बरसते हैं और कौन से गरजते हैं। मैं सूरज मल्होत्रा परिवार का सबसे छोटा बेटा हूँ। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि इस चुनौती को पूरा करने का आदेश आप मुझे दीजिए। रुको, जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं। इस पवित्र घंटी की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है।
तुम इसे फेस नहीं कर पाओगे और जान गंवा बैठोगे। मैं पिछले 10 साल से इसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि ऐसी चुनौती को पूरा कर सकूं। कमजोर दिल वालों का काम नहीं है ये। तुम पवित्र घंटी के 10 कदम दूरी पर हो। तुम हमारे 10 स्टार स्टूडेंट हो सकते हो। अब तुम्हारी बारी कुणाल। तुम लोग सब अपनी नजरें गड़ाए रखना और खासकर तुम जे, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं और शर्मा फैमिली क्या क्या कर सकती है। ये तो हद से ज्यादा ताकतवर है। दामाद जी के रूप में हमें तो लॉटरी मिल गई है। जितना ताकतवर योद्धा उतनी ही शानो शौकत। बकवास करने का बहुत शौक था ना अभिमन्यु, अब देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। तुम इस पवित्र घंटी से 5 कदम की दूरी पर हो। हमें इस साल का 5 स्टार टैलेंट स्टूडेंट मिल चुका है शर्मा फैमिली से। तुम्हारे जैसा टैलेंटेड योद्धा पूरे पूरब के पास नहीं है। बिल्कुल, तुम बहुत ताकतवर हो। जय, तुम तो पहले बहुत बोल रहे थे, अब कुछ नहीं बोलोगे? तुम सचमुच एक स्ट्रॉन्ग, टैलेंटेड और नीडर योद्धा हो। मैं तुमसे हार मानता हूँ। सुना तुमने, अब अपने किए की माफी मांग लो वरना मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा। अभिमन्यु देखो, मेरी बात मानो और माफी मांग लो। कुणाल हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है, अभी हमें उससे नहीं उलझना चाहिए। हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, प्लीज माफी मांग लो। जो ये कह रही है इसकी बात मान लो। अपने घुटनों पर आकर नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस बेवकूफ को लगता है ये अभिज्ञा से क्वालिफाई होने के लायक है। जाने दो इसे। इस पवित्र घंटी की एनर्जी से इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी इस घमंडी को अक्ल आएगी। अभिमन्यु रुक, स्टॉप इट आर्या। 5 साल पहले तुम हमारा बहुत तमाशा बना चुकी हो। अब अगर तुमने अपनी लाइन क्रॉस की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप खड़ जा। क्या हुआ अगर ये रिंग के बीच में चला गया तो? ये एक कदम आगे नहीं ले सकता। बेटा तुम टैलेंटेड हो, ये तुमने साबित कर दिया, लेकिन अब इसके आगे मत जाना, क्योंकि इसके आगे जाने से तुम्हारी जान को खतरा है। ये तो पवित्र घंटी के 3 कदम पास चला गया है। ये तो कुणाल से भी ज्यादा शक्तिशाली निकला। तुमने उसे कहां फेंक दिया? वहीं जहां उसे होना चाहिए था, उसकी सही जगह पर। पवित्र घंटी गायब हो गई। पवित्र घंटी गायब हो गई। तुम लोगों ने देखा ये कैसे पवित्र घंटी को गायब कर दिया? ये कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है क्या मतलब? तुम लोग क्या ऐसे कोई बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हो? ये कोई योद्धा नहीं है, ये बस इसकी एक चाल है, सिर्फ एक चाल है। अनुकुल गुरुजी को इसके बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने ये सब अरेंजमेंट करी थी। अभित ने गुरुकुल का शिष्य होने के नाते इसे सजा मैं दूंगा। तुम मुझे सजा दोगे? किस हक से? मैंने पवित्र घंटी की चोटी पार कर चुका हूँ, इसलिए अपने गुरुकुल की मर्यादा की रक्षा मैं करूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अभिमन्यु चुपचाप यहाँ खड़ी रह, मरने दे उसे। रुको, अगर ये अभिज्ञ गुरुकुल का गुनहगार है तो इसे सजा देने का हक गुरुजी को ही है। अगर ये दोनों इस घमंडी को सजा दें तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। अनुकुल गुरुजी के आने से पहले इसका किस्सा तो मैं खत्म करूंगा। अनुकुल के आने से पहले या अनुकुल के जाने के बाद किस्सा अगर किसी का खत्म होगा तो वो तुम्हारा, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी।
क्या तू खुद को इतना ताकतवर समझता है कि पूरब के सबसे ताकतवर 4 खंडों का नामो निशान मिटा देगा? हाँ, बहुत घमंडी हो गया ना तू साले। तुझ जैसे फटीचर को क्या लगता है कि तू हमसे लड़ने लायक है? नहीं, तू सिर्फ एक 2 कौड़ी का इंसान है और तुझे मारने के लिए हम लोग अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। तुझे तो मेरे पालतू कुत्ते संभाल लेंगे। खत्म कर दो इससे। किल हिम राइट नाउ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं। ये सब क्या हो रहा है? अभिमन्यु आखिर है कौन? अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो यहाँ उसकी लाश होगी। तुम इससे प्रोटेक्ट कर रही हो। वैसे ये तुम्हें जितने पैसे दे रहा है ना, मैं उससे कई गुना ज्यादा पैसे तुम्हें दूंगा। मेरे साथ चलो, उतना प्यार भी दूंगा। तुम अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? देखो, तुम कोई भी हो, अगर एक बार मेरे साथ मेरे बिस्तर में आओगी ना, तो फिर मेरे अलावा कुछ याद नहीं रहेगा तुम्हें। तुम जैसे लीचड़ को अभिनय में कोई जगह नहीं मिलेगा। ये तुम मुझे बताओगी? एक पासारू औरत जिस 2 कौड़ी के अभिमन्यु के लिए बिक गई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इनके बारे में से इंसल्टिंग शब्दों का कैसे इस्तेमाल किया? रुक जाओ कुणाल भाई, लगता है कोई बहुत बड़ी योद्धा है। अरे कोई भी हो, मेरी बहन से बड़ी थोड़ी ना है। अंकुल गुरुजी से सीखने वाली है वो, उनकी शिष्य बनने वाली है वो। ये ऐसी 2 टके की पासारू औरत, उसे तो वो चुटकियों में मसल लेगी, चुटकियों में। तुम्हारी बहन मुझे मसलेगी, उसकी इतनी औकात नहीं है, समझे तुम? तुम अभिज्ञा में जाना चाहते हो ना, और तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि वहाँ पे कौन लोग हैं। मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें कर। कुणाल, तुम्हें क्या लगता है तुम और तुम्हारी बहन बहुत बड़े लोग हैं? करिश्मा, अभी के अभी अनुकूल को कॉल करो और उन्हें कहो कि यहाँ पे लाके इसकी औकात दिखाएं। हाँ करिश्मा बोलो। महायोगी चाहते हैं कि अब एंट्रेंस सेरेमनी के वेन्यू पे 10 मिनट में आ जाए। प्रहलाद शर्मा ने इनका तमाशा कर रखा है, वो इनकी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम वही रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। पूरब के सबसे बड़े योद्धा यहाँ तुम्हारे कहने पर सिर्फ 10 मिनट में आ जाएंगे। तुम जानती हो कियारा शर्मा कौन है? वो एक बहुत बड़ी योद्धा है। आज अनुकूल गुरुजी खुद यहाँ पर आकर सबके सामने उसको अपना शिष्य स्वीकारेंगे। उसी की वजह से आज हम अनुकूल गुरुजी और उनकी बेटी को देख पाएंगे। कियारा की वजह से हमें सौभाग्य मिलेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। कियारा यहाँ किसी भी वक्त पहुंचती होगी। अगर उससे पता चला ना कि तुम यहाँ पर ऐसे ड्रामा कर रहे हो, तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुम्हारा सौभाग्य ये है कि तुम अभी तक यहाँ जिंदा खड़े हो। अपने सौभाग्य को पहचान ना पाने वाले बेवकूफ हो तुम लोग। बहुत सुनी तेरी बकवास, तुझे यहीं खत्म करके तेरा किस्सा यहीं खत्म कर दूंगा। हाँ जय बिल्कुल सही कह रहा है, इसे यही मार देते। आई एग्री। रुको, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। अभिमन्यु को मत मारो, मैं बोल रही हूँ ना। मैं तू इधर आ। माँ प्लीज, अभिमन्यु प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये सब लोग मिलकर तुम्हारी जान ले लेंगे। नेहरू मत आ रहे, यहाँ क्या, इस दुनिया में मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं वो हूँ जिससे बड़े बड़े योद्धा कांप उठते हैं, सिर्फ फूलों के नहीं, सिद्ध भूमि के भी। झूठ, सबके सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? कियारा, अच्छा हो तुम यहाँ आ गई। देखो ये फटीचर यहाँ कैसे ड्रामा कर रहा है। और अब तुम मुझे बताओ अभिमन्यु, ऐसा क्या कर दिया तुमने? ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं, अपने भाई से पूछना चाहिए कियारा। मेरे भाई ने जो कुछ भी किया उसे मैं प्रोटेक्ट कर ही लूंगी। मैं मानती हूँ ऐसे अचानक से तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ना गलत था। तुम तो और भी घमंडी हो गई हो। तुम ना ही एक योद्धा बनने के लायक हो, ना ही अभिज्ञा की शिष्य बनने के। तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसी बकवास करने की? हाँ कियारा मैडम, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं इस आदमी का सर धड़ से अलग करके आपके पैरों में डाल दूंगी। सोच समझ के धमकी दो लड़की, ऐसा ना हो कि तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाए। और कियारा, अभी के अभी अपनी घुटनों के बल जाके माफी मांगो इनसे, तो तुम और तुम्हारा भाई इसकी कीमत चुकाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की?
हो कौन तुम? ये है ना इसकी साइड चिक। ऐसे लोगों को अभिज्ञ गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है? बिल्कुल भी नहीं महायोता। मुझे नहीं पता कि ये लोग गुरुकुल का नाम ऐसे क्यों उछाल रहे हैं। इन जैसे खमंतियों का गुरुकुल में कोई जगह नहीं है। आप वहां जाके बैठिए, मैं इन सबको सबक सिखाती हूँ। ये 2 कौड़ी का इंसान वहां पे नहीं बैठ सकता। तुम्हें पता भी है ये किसकी जगह है? किसकी जगह है? ये पूरब के सबसे बड़े योद्धा अनुकुल गुरु जी का सिंहासन है। तुम्हारी वहां बैठने की कोई औकात नहीं। हाँ, ये उस योद्धा की जगह है जिसने सालों तक कड़ी मेहनत की है और ट्रेनिंग ली है सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए। इस बेवकूफ को तो अंदाजा भी नहीं कि ये क्या गलती करने चाह रहा है। अगर तुमने वहां बैठने की गलती करी ना, तो तुम अभिज्ञ गुरुकुल के दुश्मन बन जाओगे और साथ ही साथ पूरे पूरब के भी बन जाओगे। अगर इसे होश नहीं है ना, तो हमें इसको होश में लाना होगा। इस सड़क छाप को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। देखो अभिमन्यु, आज तक तुमने जो कुछ भी किया है, एक बार के लिए मैं तुम्हें उन सारी चीजों के लिए माफ कर सकती हूँ, मगर अब अगर तुमने उस सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। जिंदगी भर बस पछताते रहोगे। पछताओगी तुम, कियारा।